है। चंदेली कौवी गोरी कौवी की सौतेली बेटी थी। गोरी कौवी अपनी सौतेली बेटी पर बहुत अत्याचार करती थी। चंदेली की सगी माँ कुछ महीने पहले मर गई थी। अगर अपने पिता को कुछ बताया कि मैं तुमसे घर के सारे काम करवाती हूँ तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। नहीं सौतेली माँ जी, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं पापा के आने से पहले ही रोज की तरह सो जाऊंगी। कालू कौवा जो चंदेली का पिता था वो भी घर आ जाता है, जिसे देखते ही चंदेली अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करती है। मेरी बेटी सो गई है क्या? हाँ हाँ सो गई है। सारा दिन खाने और सोने के सिवा इसे काम ही क्या है। अभी छोटी है मेरी बेटी, जब बड़ी होगी तो सारे काम भी कर लिया करेगी। चंदेली अपनी आंखें बंद किए सारी बातें सुन रही थी, मगर अपनी सौतेली माँ के डर से वो कुछ नहीं बोलती और सोने का नाटक करती है। चंदेली के जीवन में हर रोज ऐसा ही होता। जैसे ही कालू कौवा काम पर जाता, चंदेली की सौतेली माँ उसे काम पर लगा देती। अब यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। मगर माँ, मुझे तो पता नहीं है कि लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। जब घर से बाहर जाओगी तो सब पता चल जाएगा। फिर अपनी सौतेली माँ से डरती हुई चंदेली सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल की तरफ चली जाती है। वो सारा जंगल फिरती है, वो इधर उधर उड़ती है। बहुत मुश्किल से उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चंदेली उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और जैसे ही उन्हें लेकर उड़ने लगती है तो वहाँ एक आवारा उल्लू आ जाता है। ये लकड़ियाँ तुम मुझे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अंकल डाकू, अगर मैं लकड़ियाँ ना लेकर गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार देगी, और अगर आपको ये लकड़ियाँ ना दूं तो आप मुझे मार देंगे। अगर मेरे भाग्य में मरना है ही तो आप मुझे मार ही दें। मैं भी ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। चंदेली की ये बात सुनकर उस उल्लू को छोटी कौवी पर बहुत दया आती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार करती है? अंकल, मेरी सौतेली माँ मुझसे सारे घर के काम भी करवाती है और मुझे मारती भी है। बहुत मारती है मेरी सौतेली माँ मुझे। बेटी, मैं आया तो तुमसे तुम्हारी लकड़ियाँ छीनने था, मगर तुम्हारा दुख देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आई है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो। तुम्हारी चाची तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेगी। चंदेली भी अब वापस घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस उल्लू के साथ चली जाती है। पत्नी जी, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो तो आज मेरे साथ कौन आया है। कौवी, ये छोटी कौवी कौन है और तुम क्यों इसे किडनैप करके यहाँ ले आए हो? किडनैप नहीं करके लाया, अब ये हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेगी। पहली बार जिंदगी में मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इसलिए अंकल डाकू मुझे यहाँ ले आए हैं। ये मुझे जंगल में मिली थी, बेचारी बहुत दुखी है। फिर उल्लू की पत्नी चंदेली को अपने गले से लगा लेती है। अब तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी। बेटी, तुम चिंता ना करो, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। शाम के कालू कौवा जब घर आता है तो घर में अपनी बेटी को ना देखकर गोरी कौवी से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है?
उसकी पत्नी रोने का नाटक करते हुए कहती है, वो सुबह से बाहर गई हुई है, ना जाने कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर मुझे कहीं से नहीं मिली आपकी बेटी। बेटी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई हो? मैं कहाँ से अपनी बेटी को ढूंढूंगा? कालू कौवा ऐसे रोने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चंबेली भी उल्लुओं के परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजारने लगती है। वो अपने सारे दुख भूल जाती है। उसकी उल्लू माँ उसे अच्छे अच्छे भोजन देती, उसे अपने साथ सैर करने लेकर जाती। वो उसे बहुत खुश रखती थी। एक दिन गोरी कौवी अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रही थी कि रास्ते में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी बारिश से रुकने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये बारिश भी अभी आनी थी, अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ का घर तो अभी काफी दूर है। गोरी कौवी बैठी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि ऊपर से सूखे पेड़ की एक डाल टूटकर गोरी कौवी के ऊपर गिर जाती है और गोरी कौवी उस सूखी डाल के नीचे दब जाती है। वो मदद के लिए गुहार लगाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। माँ, ये आवाज तो मेरी सुनी सुनी है। ये जरूर कोई मेरे जानने वाला है। बेटी, बारिश तेज है, ऐसी बारिश में शायद कोई पक्षी किसी मुसीबत में होगा। हम उल्लू पक्षी अपने काम से काम रखते हैं, हम ऐसे किसी की मदद नहीं करते। मगर माँ, मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए मेरे साथ चलें। आवाज फिर से आती है, बचाओ, मैं मर रही हूँ, कोई मेरी मदद करे। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ को साथ लेकर आवाज की दिशा में जाती है। थोड़ी ही दूर चंबेली की नजर अपनी सौतेली माँ गोरी कौवी पर जाती है, जो एक बड़ी डाल के नीचे दबी हुई थी। चंबेली अपनी उल्लू माँ के साथ वहाँ पहुँच जाती है। गोरी कौवी अपनी सौतेली बेटी चंबेली को पहचान लेती है और वो डर जाती है। तुम चंबेली हो क्या? तुम जिंदा हो? हाँ माँ, हाँ, मैं जिंदा हूँ। आपने तो सोचा होगा कि मैं मर गई होंगी। ये देखें, अगर ऊपर वाले ने मेरी सगी माँ ली तो उसकी जगह मुझे नई माँ दे दी। चंबेली, क्या ये कौवी तुम्हारी सौतेली माँ है? हाँ माँ, यही है मेरी सौतेली माँ। तो फिर चलो बेटी, मरने दो इसे यहीं। इसकी सजा यही है कि ये यहाँ तड़प तड़प कर मरे। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया। मुझे बचा लो मेरी बेटी, मैं यहाँ मर जाऊंगी। माँ, इन्हें यहाँ से बाहर निकालें, जैसी भी हैं, मैंने इन्हें माँ कहा है। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ की मदद से गोरी को बाहर निकालती है।